हमको टूटा नहीं लग रहा, हमको लग रहा है यही है ये। टूटा इतने पतला तो होते हुए सब लोगों को पीडीएफ मिला है। आप सब लोगों को अप्रूव पढ़ा रहे थे। हाँ, अप्रूव का मतलब होता है उसी का मिलता जुलता रूप, मतलब उसकी मुख्य संरचना समान रहेगी, उसी को क्या कहेंगे? अप्रूव। क्या कहेंगे? अप्रूव। जैसे बैगन का ससुरा बहुत ही अप्रूव मिलता है, देखें भंटा नहीं समझे? रख दो फोन, रख दो बबनी, बाद में बतियाना। बैगन का अप्रूव मिलता है कि नहीं मिलता? अलग 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 रंग के होते हैं। सफेद रंग का भी बैगन होता है, हरा टाइप का भी होता है, और एक ससुरा ओरिजिनल बैगन जिसको बैगन के लिए फेमस है, ये वाला बैगन हुआ। ऐसे ना होता है। इसका अप्रूव भंटा बोलते हैं इसको। तो अप्रूव समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक ही चीज के कई सारे रूप मिलते हैं। है तो जो बैगन ही वो, लेकिन उसके कई रूप है कि नहीं? आलू देखिए, लाल आलू, सफेद आलू, इसका थोड़ा कम मिलता है तनी सब। बाकी सबसे ज्यादा अप्रूव किसके मिलते हैं? बैगन। उसी तरह केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अप्रूव कार्बन का। हीरा कार्बन का, कोयला कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन, फुलरीन कार्बन। फुलरीन एक शीशा टाइप का होता है, बहुत हल्का होता है। फुलरीन बहुत मजबूत होता है, वहां पर सस्ता। हीरा तो होता है जैसे बहुत मजबूत, लेकिन इतना महंगा होता है, कौन ले जाएगा? बट फुलरीन, फ्लोरीन नहीं, फुलरीन क्या होता है? फुलरीन। वो किसका अप्रूव होता है? कार्बन। अप्रूव। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप क्या कहलाते हैं? अप्रूव। क्या कहलाएंगे? अप्रूव। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूव है? लिखा ना, हीरा ग्रेफाइट। उसी में एक और लीजिए, कोयला। हाँ, अरे ये नहीं मिला। ओ इसमें भी वही है। तो पीडीएफ जो उधर दिया करो वही दिया करो, हम आगे बढ़ गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग को ऑक्सीडेशन का पीडीएफ मिला है। तब तो ये नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुद ही लिख देंगे। तब पीडीएफ में नहीं लिखा होगा तो हम खुद ही और एडिट करके दे। आपको ऑक्सीडेशन का मिला हुआ है, तो चलिए उसको आप बनाइएगा। 2 दिन आपके पास टाइम भी है, सैटरडे संडे। मंडे को उसको डिस्क्राइब भी कर देंगे। आगे इसको ये मिला ही नहीं है तो इसको हम आगे समझा ही देते हैं आपको। पंजाब को सुधार दीजिए एजुकेशन। अरे भाई पंजाब में पंजाब के लोग करेंगे, हमको जी पंजाब में आके क्लास खोलते हैं। हरविंदर सिंह अहलुवालिया, भाई सरदार जी आप ऑनलाइन पढ़ो ना भाई, पंजाब से ही कहीं पे भी। अब तो ऑनलाइन है, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए अब ध्यान दे। अप्रूव समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग? और आइसोमेरिज्म समावयवता बताए थे, मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा। स्ट्रक्चर सीधा गया तो नॉर्मल, लटक गया तो आइसो। नॉर्मल ब्यूटेन, लटक गया तो आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। यहां तक तो हम कल ही बता दिए थे। आज हाइड्रोकार्बन समझाना था। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्किल, 4 गो। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्किल, अल्काइल। समझ में आ गया? अरे बहुत ज्यादा हैं सब, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन हो। क्या हो? और क्या हो? कार्बन। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली हाइड्रोजन और इससे बने होते हैं, और ये बहुत अच्छे ईंधन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ईंधन।
ईंधन मतलब क्या होता है? फ्यूल। फ्यूल जो जलने के बाद उष्मा और प्रकाश दे उसे क्या कहते हैं? ईंधन या फ्यूल कहते हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो क्या बनते हैं? ईंधन बनते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन तो बहुत नॉर्मल चीज हो जाता है। कार्बन, किसी भी चीज का, जीव जंतु का शरीर जो होता है उसमें कार्बन रहता ही है। हमारा शरीर हो कार्बन है, जानवर हो कार्बन है, पेड़ पौधे हैं कार्बन है। आप देखिए ना, लकड़ी जलाइएगा बचेगा तो क्या बच जाएगा? कार्बन। और उसी को आप क्या कहते हैं? कोयला। पहले उससे दांत मांजा जाता था। हाँ, अब तो मंजन आ गया ना। हम लोग के समय कोयले से मांजा जाता था। आप लोग थोड़ा यंग हैं लोग, आप लोग को राखी, राख उसके बाद आया। पहले कोयला, फिर राख, फिर दतुअन, बालू, फिर मंजन और लाल वाला ऐसे, और तब आ गया पेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ दिन में एक गायब करेगा सो, स्प्रे मारेगा सो, ऐसे मार कर थूक दिया तो हो गया काम कर। कुछ दिन में दतवे निकाल देगा सर। हाइड्रोकार्बन क्या था? कोयला किसका क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए लकड़ी में भी क्या है? कार्बन है। हम लोग में भी कार्बन है। अगर हम लोग दब जाते हैं नीचे कहीं एकदम बढ़िया से चपा गए, एकदम भयानक, अब जैसे किसी के ऊपर हिमालय ही गिर गया तो कितना बुरा चपा जाएगा वो बेचारा। एकदम चपा आके जब जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर से कोनो चपा जाता है ना, तो वही क्या बन जाता है? पेट्रोलियम। क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम। और नीचे से उसको क्या मिलना चाहिए? प्रेशर। तो वही क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम या फिर ग्रेफाइट या कोयला। ये डिपेंड करता है कितना तगड़ा चपाया है और कितना नीचे से क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है, उसी हिसाब से मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ग्रेफाइट, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेफाइट नहीं है वो, एंथ्रासाइट है। कोई दिक्कत नहीं ना? एक मिनट। जितने भी ईंधन होते हो क्या होते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन। बालू से भी ब्रश, बालू से ब्रश, तो अब ये होता है वो तो चीज। चलो ध्यान देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन दो तरह से होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन नाम इसका हाइड्रोकार्बन क्यों पड़ा? समझ में आ गया? हाँ, हाइड्रोजन और कार्बन से। देखिए संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसके चार, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। चारों के लिए अलग अलग हाइड्रोजन अवेलेबल है तो उसे कहेंगे संतृप्त। जैसे देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गया? संतृप्त हो गया। सबको क्या दे देते हैं? हाइड्रोजन। क्या दे देते हैं? हाइड्रोजन। अच्छा, अगर इसको और भी करना चाहते हैं तो भी ये भी देखिए क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। क्या हो गया? संतृप्त। यानी सिंगल बॉन्ड बनाए तो क्या हो गया? संतृप्त। क्या हो गया? संतृप्त। और भी इसे कर सकते हैं। देखिए यहां से ही कार्बन, इसको हटा दे। अभी देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? 1 2, कार्बन कितना है? 2 2 2 4 6। क्या हो गया? 6 हो गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? अगर हम इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। एक हाइड्रोजन इधर से हटा दिए, एक हाइड्रोजन को इधर से हटा दिए, तो इस ससुरा को चाहिए था काय को? 1 2 3 को है। और इसको कितना चाहिए था? 4। 1 2 3, तो इसमें क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन गया? डबल बॉन्ड लग गया। तो C2H4, C2H क्या हो गया? 4 हो गया। कितना बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं? एक काम करते हैं, ये दो को हटा देते हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो C2H2, C2H2। तो जो सिंगल बॉन्ड वाला रहता है ना उसे कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं? संतृप्त। उसको टेंशन नहीं है। और ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो जो रिएक्टिव चीज संतृप्त नहीं रहेगा, हमेशा चक्कर पकड़ करते रहता है। ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड तो पढ़ा दिए आप लोग को ना। छोटा कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बड़ा हो जाता है। तो संतृप्त किसे कहेंगे? सिंगल बॉन्ड वाले को। और डबल वाला असंतृप्त, ट्रिपल वाला भी असंतृप्त, और सिंगल रहेगा तो संतृप्त। संतृप्त कहेंगे। तो बताइए हाइड्रोकार्बन कितनी भाग में बटेगा? 2। एक हो जाएगा संतृप्त, सैचुरेटेड, संतृप्त
और एक होगा असंतृप्त। क्या हो जाएगा? असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त होता असंतृप्त। बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड होता है। आइए इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल और सिंगल डबल ट्रिपल भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ कार्बन यानी CN, और इसका जो हाइड्रोजन है ना वो दूना से दूठो ज्यादा रहेगा। जब कभी भी अगर आप चाहते हैं कि कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाए तो उस कंडीशन में आपकी मजबूरी होती है कि जितना कार्बन रखते हैं उसका हाइड्रोजन दुगुना रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, दुगुना के अलावे दुगो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो कितना बॉन्ड बना देगा? सिंगल सिंगल। आप इस पे किसी भी फॉर्मूला को रखेंगे ये सिंगल बॉन्ड बना देगा। जैसे हम कार्बन की संख्या क्या रखते हैं? 1। हम यहाँ रखते हैं कार्बन की संख्या 1। एक बार 2 रख के चेक कर लेते हैं, एक बार 3, एक बार 4। इस फॉर्मूला पे अगर आप कार्बन को रखते हैं तो हमेशा और हमेशा वो कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। जैसे कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो C1, 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, तो यहाँ N अगर 1 लिखे हैं तो यहाँ भी N 1 ही लिखना पड़ेगा। तो कार्बन कितना हो जाएगा? 2 एकम में 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। CH4 क्या हो गया? CH। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 दूनी 4 2 6। N की जगह यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। कितना होगा? अगर आप 3 रखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 3। बीच में नहीं बोला, तुम बताओ एंथ्रासाइड तुम्हारे आगे। हाँ अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H8। सही है, ऐसे सोवन बनाएंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो भी हमको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, एकदम नॉर्मल मिल जाएगा। देखिए कैसे, कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितना? 4। बन गया कि नहीं बन गया? संतृप्त किया असंतृप्त? अगर आप कार्बन की संख्या कितनी रखते हैं? 2 1 2। हाइड्रोजन कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर भी बराबर है। हाइड्रोजन कार्बन 2 टो, हाइड्रोजन 6 टो। नंबर बराबर है कि नहीं है? यहाँ कितना कार्बन है? हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला में जो है स्ट्रक्चर में भी वही है, बट स्ट्रक्चर को बैलेंस बनाना पड़ता है। हाइड्रोजन को बस 1 बॉन्ड चाहिए, यहां बना लिया हाइड्रोजन हर जगह 1 बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया? लेकिन कार्बन को कितना चाहिए? 4। कार्बन को कितना चाहिए? 4। 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड कॉमन भी होते हैं। आप लोग के घर में कॉमन रूम नहीं होता है? ये सबके घर में कॉमन रूम होता है, बशर्ते CBSE का ना हो। ICSE वाला अलगे जगह जाके खाना खाता है, डाइनिंग टेबल बोलते हैं उसको। अलगे जगह घुस के खाना खाएगा। एक हॉल बनीले रहेगा, बेंच कुर्सी लगे रहता है, मैं अलगे घुस के खाना खाता है। और हम लोग जो ने कुर्सी चौकी जहां खाली मिला बैठ के नहीं समझा, खाली नहीं है तो भूये बैठ गया और अलगे खाना खाता है सब। आगे बढ़े तो बताइए ये हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं? बैलेंस हो जाएगा। कार्बन कितना रखना है? 1 2 3 हो गया। हाइड्रोजन 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पे हाइड्रोजन लिखेंगे, बड़ी मेहनत लग रहा है लिखने में। हाँ अब समझिएगा, वहां हाइड्रोजन है। खोपड़िया पे सबके क्या है? हाइड्रोजन। लिखिए देते हैं ना तो कहेगा तो क्या है इधर। अब जानबे करते हम, अब हाथ तो कांपने लगता है लिखने में, लिखा नहीं बनता, इसलिए सोचते हैं कम में लिखे। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा है? कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है भाई? गौरव सिंह कौन सी की तैयारी कर रहा है कि सर हम कोरोना के बाद पढ़ना चालू किए हैं? मतलब एडमिशन कराया होगा नर्सरी में। एक चीज देखना ना, नया नया लड़का रहेगा 2-3 महीना यही सोचेगा कि हमको करना कैसे है, पढ़ना क्या है, कौन किताब लेंगे। अरे बकलोल कहीं का, तुम कितनो अच्छा किताब ले लो, कितनो अच्छा टीचर ले लो, अगर उससे कहोगे कि हमको तैरना सिखा दे, तू कितनो समझा दे तुमको कि हाई दाहिने हाथ है, बायां हाथ है, ऐसे पैर मारना है, नहीं सीखोगे। पहले तुम गड्ढा में कूद, समझ में गया? पहले छोटा गड्ढा, बड़ा
अगर गड्ढा में नहीं कूदेगा, दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, नो कोई। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो पहले इसमें डुबकी लगाइए, पहले सेट बनाइए, पढ़िए, किताब लीजिए, 2-4 बार लात खाइएगा, कभी गलत होगा सही होगा, दोस्तों से संपर्क कीजिए। ये मत पूछिए कर, बस आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, उतर जाइए, सब सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन लड़का सबको यहां समझ में आता है कि अच्छा हाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, घर जाके भुला जाता है। पढ़ने वाले लड़कों को देखिएगा जिनका रिजल्ट हुआ है, हमेशा पढ़ाई से ही रिलेटेड बातें करते हैं, हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी से मिलिएगा ना, 10 सक्सेसफुल आदमी से मिलिए और रूटीन बनाइए कि एक हफ्ता हमको इन्हीं के साथ रहना, फिर आपको देखिएगा ना ऑटोमेटिक कुछ आएगा कि आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे ना कि जैसे लगेगा कि यार जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा सबसे दूर रहिए। तो बता, समझ में आ गया? पहले बताइए CH4। अब अंदाजे बनाइए, सुनिए ध्यान से, अंदाजा बनाइए, कार्बन का दूना करके 2 को जोड़ देना है, जैसे C2 2 दूनी 4 1 6। राइटिंग ठीक नहीं था उस टाइम। मतलब कहने का सर गोजा नहीं गया था यहाँ पे, इसका काम है अभी, इसलिए इसको सहियार के लिख रहे हैं, नहीं तो इतना आराम से हम लिखने वाले हैं। C4H10। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हमेशा एक के को नाम आएगा, याद रखिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बस 4 को याद रखना है। बाकी तो ये 5 को है तो पेंटेन, 6 को है तो हेक्सेन, 7 को है तो हेप्टेन, 8 को है ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन, 10 है तो डेकेन। समझ में आ गया? 4 को याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे 4 को याद रखो, इतने काम आता है तुम्हें, ओके आगे कौन सी का काम आएगा? 4 को काम याद आएगा। ये क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका नाम लिख दें यहां, नाम लिख देते हैं। मेथेन क्या है? मेथेन, ये एथेन, ये प्रोपेन, ब्यूटेन। ये ईंधन होंगे कि नहीं होंगे? ईंधन है सब हाइड्रोकार्बन ईंधन। सबके लास्ट में देखेंगे एन आएगा, इसलिए इसे अल्केन कहते हैं। ये फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? अल्केन। सबके लास्ट में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसलिए हो गया अल्केन। समझ में आ गया कि ना? क्या हो गया? एल्केन। एल्केन। देखिए मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। आप सुने होंगे ईंधन की शुद्धता नापने के लिए ऑक्टेन नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बता दें? अभी नहीं बताएं, यस सर बोलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए इसका नाम अल्केन क्यों रखा गया? लास्ट में सब एक के पटदारी का है सब। समझ गए? अब जैसे कोई गुप्ता जी है, उनके घर का सबके नाम के आगे क्या लगा रहेगा? गुप्ता। नहीं समझ में गया? नाम के लास्ट में लगा रहेगा। तो वैसे ही किस फैमिली का है? अल्केन। अगवा कुछ रहो, मेथ रहे चाहे प्रोप रहे चाहे ई कुछ रहे, लास्ट में क्या रहेगा? गुप्ता जी लास्ट में एल्केन रहेगा। गुप्ता जी बोलता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको मेथेन जो होता है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मेथेन जो होता है इसका बहुत ज्यादा यूज है। इथेन का भी यूज होता है, इथेन का भी यूज है, प्रोपेन का भी यूज होता है। प्रोपेन जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और इथाइल मर्केप्टन तीनों मिलाया रहता है यहाँ पर। इसका भी यूज होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन। एलपीजी का जो सिलेंडर होता है ना, उसमें ब्यूटेन भी रहता है, प्रोपेन भी रहता है। समझ में गया? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन। समझ में गया कि नहीं? सब रहता है किसमें? एलपीजी सिलेंडर में। अरे एलपीजी सिलेंडर पर जो पे खाना बनता है, तो बताइए लाइटर में, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन। अच्छा ये दोनों किस में रहेगा? एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एलपीजी में क्या क्या रहेगा?
हाँ, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन थोड़ा लंबा चेन बना लेता है, थोड़ा देर, थोड़ा आराम, मतलब वो खाना बनाने के काम में आएगा उसका। किसी को कोई दिक्कत है? सर ऊपर से पढ़ाइए ना, नीचवा से क्या चालू कर दे। असल में ना हम शुरू सोचे थे उधरे से करने के लिए, इतना खचरा है मेथेनवा ना जिसका कोई हद नहीं। एक का खानदान बहुत लंबा है, उधरे समय लग जाता, इधरे से निपटा दिए यहाँ पर। अब समझिए एक चीज समझ जाए, एलपीजी महकबे नहीं करता। एलपीजी सिलेंडर होता है, महकता नहीं है, समझ में गया? वो महकेगा नहीं यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाएगा। सोचा गैस लीक करेगा, पता ही नहीं चलेगा। कोई चल जाएगा कि किचन में आज हम कुछ और बनाते हैं, कुछ भी बनाएगा और महकबे नहीं करेगा, वहां लाइटर मारेगा अपने बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मजबूरी में उसको महकाया जाता है। एलपीजी महकता नहीं है, उसको महकाया जाता है। जैसे आप लोग महकते हैं नहीं है, लेकिन 10 दिन नहीं नहाइएगा तो आपको महका दिया जाएगा, बगल से गमकेगा एकदम खतरनाक एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी आप लोग ट्रेन में टिकट के लाइन में लगे होंगे जनरल वाले में, और ये बाप रे गमकता है, कुब लगे हैं कि नहीं? तो वो क्या है, अलग से रहा है। तो इसमें अलग से इथेन मिलाते हैं, तो इथेन कहता हम ना महकेंगे, इथेन भी महकता नहीं है, तो एक अलग से मिलाया जाता है। इथेन में एगो कार्बन, एगो हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, तो एगो हाइड्रोजन को हटाएंगे तो C2H5, तो कहेगा कि भैया एगो हटा दिया तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर उजड़ जाएगा, यहां हमारा कुछ ना कुछ मिलाओ, तो यहां मरकेप्टन SH, ऐसे वाला S बना देते हैं। लेकिन आप समझिएगा S, नहीं तो समझेगा सब 55, नहीं समझेगा, ये S है, समझेगा? हम जानबूझ के खींचे हैं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता है, आप लोग को समझने में दिक्कत ना है, इसलिए पीछे मोतियाबिंद वाले किसी को दिक्कत नहीं है। ये SH का मतलब होता है मरकेप्टन, तो ये हो गया इथाइल मरकेप्टन। ये बहुत बुरा गमकता है, मरल चूहा ऐसा यहाँ। तो गैस जो लीक होता है, जो महकता है, वो एलपीजी तो महकता ही नहीं है, मजबूरी में मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टन। मरकेप्टन का फॉर्मूला SH, खाली SH मिला दीजिएगा ना तो ऐसा गमकेगा कि किचन में आदमी बेहोश हो जाएगा। तो इसको तनी पंचुचुर करके मिलाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए मरकेप्टन को पंचुचुर करने के लिए किसका प्रयोग किया? इथाइल। तो हो गया इथाइल मरकेप्टन। क्या हो गया? इथाइल मरकेप्टन। तो बताइए, अच्छा कई जगह मिथाइल, ये बहुत खचरा है, जो सूंघेगा मरिए जाता है। जहरीली गैस कौन होती है? मीथेन। जहरीली शराब मीथेन, इसके लिए कभी छेड़छाड़ नहीं से, इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं, इसको मरिए जाएगा आपको। क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको मिथाइल मरकेप्टन देता है, मर जाएगा आदमी, जहरीला हो जाता है। आप सुनेंगे भोपाल गैस तरह मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला, समझा? मर जाता आदमी, सूंघ लेगा। अब जहरीली शराब सुनेगा मिथाइल अल्कोहल, ये जहां जाएगा जान ले लेता है, मीथेन। मीथेन जान ले लेगा। गाय भैंस के गोबर में मीथेन होता है, और कभी कभी उसका रूमर काम नहीं करेगा ना, तो गोबर करना बंद कर देती है गाय भैंस, और उसका देखिएगा अजीब छटपटा के मर जाएगी। गोबर 1 हफ्ता से गोबर नहीं होगा गाय भैंस का, बहुत खराब पोजीशन होता है। तो एक पाइप लाया जाता है रूमर निकालने के लिए, मुंह में डाल, इतना लंबा पाइप होता है 10 फीट का, मुंह में डाल दिया जाता है एकदम। आप प्रेशर मारिएगा ना, पूरा गोबर जो होता है लिक्विड फॉर्म में पूरा बाहर निकला रहता है, इंजेस्ट पूरा उसका इंजेस्टा बाहर निकाल दिया जाता है वहां पे। ये आपका गाय भैंस अगर बीमार पड़ी होगी तो वेटनरी डॉक्टर जो आते हैं वो लोग इसका इलाज करते हैं। आप देखिएगा, बहुत बहुत महान काम है वेटनरी डॉक्टर। देखिए, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो पैसा भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, और मरीज की सेवा भी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा भी डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर होता है जिसको लोग डॉक्टर का वैल्यू भी नहीं देता है, कहता है गाय भैंस का डॉक्टर है, जबकि वो कितना महान काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जो जानवर बोल नहीं सकता था उसको नई जिंदगी दे के जाता है। आज लंपी वायरस से लाखों जानवर मर रहे हैं, एक ही उम्मीद है, कौन? वेटनरी डॉक्टर। हम कोरोना में अपनी बीमारी में तो इन डॉक्टरों का नाम ले लिए, लेकिन जो वेटनरी डॉक्टर आज लंपी वायरस से लाखों गायों की हम लोग जो जान बचा रहे हैं, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम लोग हैं, आज भी ऐसे डॉक्टरों को सैल्यूट करते हैं हम लोग, और उनका हौसला हम लोग बढ़ाते हैं। बहुत सारे लड़के क्या है कि उनका डॉक्टरी में निकलता है ना, उन वेटनरी कॉलेज मिलता है तो छोड़ देते हैं वहां पे, जबकि एक महान काम है। हर एक काम अपने आप में महान है, हर एक काम अपने आप में महान, कोई काम गलत नहीं है। अगर कोई इंसान सड़क पे बैठ के जूता पॉलिश कर रहा है तो उसके लिए वही रोजगार है, वही चाहिए। आप योग्य हैं जिस टाइप के, उसी लगे, अपने से नीचे को कभी भी छोटा नहीं समझ। सबकी रोजगार है, सबका लेवल, लेकिन वो बहुत महान काम करते हैं लोग वहां पे। तो गाय भैंस का देखिएगा ना, वेटनरी डॉक्टर इतने कम है कि आप देखिएगा अगर किसी के यहाँ डॉक्टर गाय भैंस बीमार पड़ेगी ना तो उनकी संख्या क्या है? कम। जब भी किसी चीज की संख्या कम रहती है ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता है।
जेन्युइन है। सोना की संख्या कम है, सोना महंगा मिलता है, लोहे की संख्या ज्यादा है, सस्ता मिलता है। हीरा ससुरा और कम है और महंगा। कोहिनूर हीरा ससुरा एक गो है, महारानी मर गई का जने किसको देगी वो? सब लोग दुख मना रहा था कि चल गई आप महारानी, चल गई। हम करें कि भाई तुम ये सब हटाओ ना, चल गई वो, हमारा कोहिनूर हीरवा का क्या होगा? अरे हमरा का मतलब था महारानी को ना, तो अमृत के घोली पी के आई थी, जाना ही था एक दिन। हम लोग का पता नहीं क्या होगा कोहिनूर हीरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मीथेन जहरीला होता है कि नहीं होता है? जहरीला होता है। वेटनरी डॉक्टर की संख्या ज्यादा है कि कम? बहुत कम, इसलिए बहुत महंगा होता है। तो आएंगे ना ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर, तो 5,000 6,000 चार्ज लेंगे। अब बताओ ये गरीब किसान 5,000 रुपया गाय को कौन चीज इलाज करा पाएगा? नहीं। और ज्यादातर गाय देखिएगा ना खूंटा पे मरते हैं सर ना, लोहा लकड़ खा लेते हैं, कांटी पत्थर खा लेंगे, उनके रूमर में जाके चला जाएगा और गांठ बन जाएगा। और बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, उसको निकाला जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को भी वेटनरी डॉक्टरों को बढ़ाना चाहिए। तो ये सोच रहा है, इसमें कभी भरोसा मत कीजिएगा, मीथेन पे बहुत खतरा है। तो बता एलपीजी सिलेंडर में क्या मिलाया रहता? इथाइल मरकैप्टन। ये ऐसे समझ में आ रहा है ना? इथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन नहीं ना मारेंगे, मरिए जाएगा आदमी, किचने में मर जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रोपेन समझ में आ गया। तो एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन। अब ये आ गया कौन सा? इथेन। कौन सा है? इथेन। इथेन कई चीजों को मिलाने के काम में आता है। जैसे मरकैप्टन बनाना है तो इथाइल मरकैप्टन, ये दूसरे से काफी इजीली रिएक्ट कर देता है। जैसे मरकैप्टन के साथ हम तो चाहते तो किसी और के साथ भी क्या बना सकते थे? मरकैप्टन। प्रोपाइल मरकैप्टन मिला देते, जैसे प्रोपेन है, ये है प्रोपाइल, लेकिन वो जल्दी दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन ये काफी इजीली दूसरे से क्या करता है? बॉन्ड ऑन बना लेता है। तो इथाइल मरकैप्टन बना सकते हैं। इसमें बस एक हाइड्रोजन हटाइए, जैसे देखिए C2H6 होता है ना, ऐसे भाई इथेन का होता है ना, एगो हटाइए, इसके जगह कुछ और डाल, एगो हटाइए 5 करिए, इसके बदले में कुछ OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल अल्कोहल। ये हो गया शराब। ये क्या हो गया? शराब। ये क्या हो गया? मरकैप्टन। अगर इसी को जहरीला बनाना है किसी को, तो मिथाइल कर दीजिए। इसको क्या कर दिए? मिथाइल। मीथेन होता है CH4। क्या होता है? 4। अब भाई 4 करेंगे तो दूसरा से मिलवे नहीं करेगा, एगो कम करेंगे तब ना रिएक्ट करेगा। इसे क्या बनाइए? CH3SH। अब इसे ससुरा जहरीला हो जाएगा। अगर मीथेन बनाना है CH4, अब एक कम कीजिए CH3OH का, मिथाइल अल्कोहल। ये कौन सी शराब? जहरीली शराब। जो इसे पी लेगा मिथाइल मरकैप्टन को, उसका मरना फिक्स है। और अगर बच गया तो आंख खराब हो जाएगा, या तो आन्हर होगा या तो मरेगा। जो बच गया वो आन्हर हो जाएगा, और जो आन्हर नहीं हुआ कहेगा हमारा लोग तो कहोगे तो अब तू जैतो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जिसको दिखना बंद हो गया वो कहता हम बच जाएंगे। अब खुश होता है सब, हमारा ना दिख रहा हम बच जाएंगे। मतलब जिंदगी, अब उसको लगता भाई पीने वाले लोग को पीना ही नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन उनको कभी मत समझाइएगा। अगर आप किसी को पी रहा है, पीना चालू कर दिया है, समझाने चल जाएंगे तो वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन हो सकता है आप को पियकर बना दे। आप को नाच देगा वो। तो मीथेन अच्छी गैस है कि खचरी? कचरा गैस है। हाँ, मीथेन बहुत ही कचरा गैस है। आगे बढ़ते हैं। मीथेन का बहुत जगह यूज होता है, इजीली मिल जाता है मीथेन। ये क्या है? संतृप्त। कैसे पता चलेगा संतृप्त है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे? CnH2n+2, यानी कार्बन की जितनी संख्या उससे दुगुना से 2 ज्यादा। और इसके लास्ट में क्या जुड़ता है? एल्केन। इसलिए पूरी खानदान को क्या कहते हैं? एल्केन। पूरे खानदान को एल्केन। मीथेन क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। बताइए गाय के गोबर में, हाँ, मीथेन। जहां भी सड़े गलेगा ना कोई भी चीज, अगर क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़े गले। सड़े गले पदार्थ में, दलदल में, जहां कोई चीज दलदल होगा वो चीज सड़ जाएगा। कोई चीज दलदल होगा, कादो कादो नहीं समझता है? दलदल किचाइन वही लेता है। हाँ, अब जैसे आप ही के घर में देखिएगा ना, कहीं कचाइन हुआ है पूरा एकदम कादो कादो, एकदम भयानक हुआ है, नाली उली मत साफ कीजिएगा। एकदम नाली साफ नहीं करेगा, लकड़ी कोच कैसे उड़ाइएगा, इसे अजीब महकेगा, गम कैल टाइप का। कौन गैस है वो? मीथेन। मीथेन का माचिस मारेंगे तो धधक जाएगा वो। समझ में गया कि नहीं? अगर मीथेन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो धधक जाएगा, लेकिन ऐसे आप माचिस जलाएगा नहीं जलता है। रीजन क्या है? क्योंकि मीथेन तो वहां से निकल रहा है, बगल से क्या है?
पानी है जो टेम्परेचर नहीं होने दे रहा, साथ में ऑक्सीजन है, वो कहेगा हाँ शाबाश शाबाश जल जा जल जा जल जा जल जा, लेकिन 78% नाइट्रोजन का अभी यहाँ पे हमारा राज चलता है तो आग को फैलने नहीं देता है नाइट्रोजन। लेकिन अगर कोई ऐसा मेन होल हो, सड़कों पे देखिएगा ना गटर होता है, क्या होता है गटर, गटर के ऊपर ढक्कन होता है, गटर के ऊपर ढक्कन होता है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें केवल मीथेन बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है? मीथेन। समझा गया कि नहीं? क्या बन रहा है? मीथेन। इसमें माचिस जला के फेंकिएगा ना तो आग धधक देगा पहले यहाँ पे, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन जाए और नाइट्रोजन जाए कि माचिस का तीली जल के पहुंच गया, धधका देता है वहां पे। इसलिए जब भी गोबर गैस या किसी चीज का प्लांट बनता है तो देखिएगा उसे ढक दिया जाता है। उसे क्या कर दिया था? ढक दिया। CH4 ना लिखा है जी। फोर छोटा था तो नखड़ा कर रहा था, तो फोर कैसे लिखे हैं? लो छोटा लिख दिए तो फोर, तो कैसे फोर लिखे हैं इतना छोटा? हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप गोबर गैस का प्लांट देखेंगे ना, जानवरों का गोबर जहां रखा ढका हुआ रहता है, खुला नहीं छोड़ता है, क्या रखता है? ढका हुआ, ताकि उसमें से क्या निकलेगा? मीथेन। अब पाइप से एक जगह दूसरे जगह में पैक कर लेता है मीथेन को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मीथेन कैसे ही होती है? ज्वलनशील गैस होती है। जहां भी दलदली क्षेत्र पाया जाएगा कौन सा गैस? मीथेन। कोनो नाली से पहुंच के देखेंगे कौन सी गैस निकलेगा? मीथेन। उसको ना क्या कीजिएगा, अगर मीथेन पकड़ना है तो एगो ड्राम लीजिएगा, जैसे कोई नाली है ना, ऐसे नाली बह रही है यहाँ पे, नाली बह रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा ना, एक ड्राम लीजिएगा। क्या लेना है? ड्राम। एक तो बड़ा साइज टाइप का, कंटेनर टाइप का, ये ड्राम ले लेंगे और इसको ढक देना है। किसके ऊपर? नाली के ऊपर। जितना दूर ढके ना, अब एक लकड़ी ले लेना है, इसके अंदर कोच देना है। समझ में गया? अब ऐसे ऐसे इसको करेंगे ना तो इसमें क्या होगा? डिस्टर्बेंस। कौन सी गैस निकलेगी? तो इसमें जाएगी मीथेन गैस। और यहाँ एक ढक्कन लगाइएगा, इसको एक प्लास्टिक में पैक कर लीजिएगा। जा, समझ में आ गया कि नहीं? और फिर माचिस मारिएगा, धधक जाएगा। बहुत ज्वलनशील होती है कौन सी गैस? मीथेन। दलदली जगहों पे मीथेन, सड़े गले चीजों में गाय जो से जुगाली करती है, मीथेन। कोयला के खदान में, तुम बताओ कहां गया? हाँ, कोयला खदान में मीथेन गैस। तो कोयला का जो खदान होता है नीचे, उसमें क्या गैस निकलते हैं? मीथेन। इतना खतरनाक होता है मीथेन कि अगर कोयला तोड़ने में, कभी छीनी हथौड़ी से मारा जाता है, कोयला तोड़ने में अगर एक चिंगारी निकला तो कौन पड़ा हुआ है? मीथेन। ब्लास्ट कर जाता है एकदम। तो झरिया में एक जगह है जहां आज भी आग लगा हुआ, 15-20 साल से वो आग लगा हुआ है, धनबाद में वहां 15-20 साल से क्या हुआ है? आग लगा हुआ। खदानों में पकड़ लिया आग, अब वो बुझने वाला है और धीरे धीरे जल रहा है। वहां पे कितना करोड़ों का कोयला जल गया। अंधेरा, जब बारिश होती है ना तो पूरा धुंध छा जाता है, पूरा उस एरिया में पूरा बर्बादी हो जाता है वहां पर। तो आप में जो झारखंड के होंगे, धनबाद के हैं कि लोग नहीं? आप लोग इधर तो धनबाद झारखंड पास में ही है, तो आप लोग बहुत लाइव में तो बहुत जगह है सर, हम उसे वहीं जगह के। हाँ भाई तुम वहीं का है, बच के रहियो, धधक मत जाना। काला घास, अरे तुम वहीं का है? कौन जिला का रहे हो? अच्छा गिरिडीह के हो? चल तब तो थोड़ा ही दूर है तुम्हारे यहाँ से, 40-50 किलोमीटर पड़ेगा। नहीं तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो? उसको काला है तो उसको क्या समझ रहे हो? धधका है वो। कोई काला लड़का मायूस नहीं होगा, हम है ना। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर। काला लड़का सबको तो जब सक्सेस होगा सब ना, कई गो लोग का सांस रुक जाएगा। जा केकरा चौपट करेगा रे भाई। बताइए, सड़े गले चीजों में, दलदल में, कोयला के खदान में, गाय के गोबर में मीथेन, धान के खेत में मीथेन, दलदली जगहों पे गाय जो जुगाली करती रहती है, कौन सी गैस? मीथेन गैस। मीथेन बहुत नेचुरल तरीके से मिल जाता है। कौन सा है गैस? मीथेन। तो मीथेन को क्या कहते हैं? नेचुरल गैस। कौन सा गैस? नेचुरल गैस। क्योंकि इसको बनाने में मेहनत नहीं है, गाय गोबर करेगी, नेचुरल चीज है। कि कोनो कंपनी का गोबर आता है ऐसे थोड़े कहेंगे टाटा का गोबर, वो तो नेचुरल है। नहीं समझ आ गया? पतंजलि का
आगे देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए अब भाई बीके किसी कंपनी का, अगर कोई कंपनी बेच भी रही है तो बन तो नेचुरल ही रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये नेचुरल, इसे क्या कहते हैं? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन क्या है? नेचुरल गैस में कौन सा? नेचुरल गैस में। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई सामान ले जाना होता है, जैसे घर जा रहे होते हैं, तो बैग में ठूस ठूस के रखते हैं कि आराम से? अच्छा ज्यादा सामान रहेगा तो ठूस, तो ज्यादा ले जाना है तो एकदम बढ़िया से ठूस, रजाई गद्दा ले जाना है तो कोनो से पकड़वाते हैं, एकदम बढ़िया से ठूस के भर देता आदमी। कभी कभी एक बैग, इक्के को बैग, लड़कों को तो अमूमन इक्के को बैग ले जाना होता है। लड़का सोचता है कि कम से कम सामान रहे, लड़की उल्टा सोचती है कुछ, अरे दो एगो बैग ले लेगे, एगो लटकाने वाला ले लेगे, एगो हाथ में रुमाल लेके मोबाइल रुमाल, गर्मी लगे चाहे ना लगे रुमाल रहेगा जरूर। जो दिक्कत, अब हम लोग क्या सोचते हैं, हाथ खाली रहे, कभी ट्रेन में चढ़ना हो, फ्लाइट में चढ़ना, इजीली आदमी चढ़, उतना सामान रुमाल मोबाइल और एगो बच्चों ले लेंगे। चलो ध्यान रखें, हम किसकी बेइज्जती का, हम तो हकीकत गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, तो फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी बात वापस लेते हैं, लेकिन ये होता है। चलो ध्यान दो इधर, हमारा वर्ड थोड़ा हार्ड हो सकता है बट वर्ड गलत हो जाएगी नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब ध्यान से समझ लेते हैं। तो जब भी किसी चीज को ज्यादा रखना है तो क्या करना है? दबा के रखना है। कुछ करीब पकड़ लिया। अच्छा इसको अभी समझ में आया है? इसका बाद में समझ में आया तो देख के हंस रही, दूसरे सब लोग हंस रहे, हम भी हंसते थे। सुनो ध्यान से, ये बताइए मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस कह सकते हैं? आग पकड़ लेगा कि नहीं? कितना अच्छा से आराम से आग पकड़ लेगा। अब हम मीथेन गैस को बनाना भी बड़ा इजी होता है। सड़े गले चीजों को बनाइए, जहां गाय का जैसे मुर्गी फार्म होते हैं तो एक एक मुर्गी फार्म में 50-50 हजार मुर्गी रहती हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? अब उनका जो बीट होता है उसमें से अमोनिया और मीथेन बहुत तेजी से निकलता है, तो उससे आराम से कलेक्ट किया जा सकता है। गाय का गोबर हो गया, अन्य किसी चीजों को, जैसे फैक्ट्री से कचरा निकलता है तो उसमें तो मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो उसका हवा में फेंक के प्रदूषण से अच्छा है ना कि उसको सिलेंडर में पैक करके जला दिया जाए, खत्म ही हो जाएगा यहाँ पे। तो नेचुरल गैस को हमें सिलेंडर में भरने से पहले उसे खुला रखना होगा कि कंप्रेस करना पड़ेगा। तो हमें नेचुरल गैस को क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस। क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस। किसे? नेचुरल गैस को। किसे? नेचुरल गैस को। कंप्रेस नेचुरल गैस, इसी को क्या कहते हैं? सीएनजी। समझ में गया? दिल्ली में जाइएगा तो जितना ट्रक बस चलती है तो सब सीएनजी पे, ज्यादातर चीजें किस में चलती है? सीएनजी की एक तो थोड़ी सी खराबी है कि जब आप सीएनजी भरवाने जाइएगा ना तो पेट्रोल की तुलना में ज्यादा टाइम लगता है और थोड़ा लाइन लगाना पड़ता है, और सीएनजी भरवाने से पहले आपको उतरना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी भड़क जाता है। भरने के समय ना कभी भड़क जाता है, तो गाड़ियों में बैठे रहेंगे ना और सीएनजी भराएंगे ना तो फिर खोजना पड़ेगा कहाँ है आप, तो उसको निकाल देता है बाहर कि निकालिए। और थोड़ी सी टाइम लग जाती है सीएनजी में, ऑटो वगैरह में सीएनजी में टाइम लग जाता है, कभी कभी तो 1 घंटा का लाइन लगा रहता है। रीजन भी उसके है कि सीएनजी का जो प्लांट है वो कम है। सीएनजी का प्लांट क्या है? कम है, लेकिन प्रदूषण उससे कंट्रोल हो जाता है। पटना में भी सीएनजी का ऑटो आ गया है, छोटा सा देखे होंगे ना ऑटो, ग्रीन कलर का रहता है, वो सीएनजी वाला ठीक रहता है, प्रदूषण कम करता है। तो गवर्नमेंट देखिए सीएनजी प्लांट लगाना चाहती है, बट लोग सीएनजी जल्दी लेना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है। तो सरकार कहा कि भैया प्रदूषण इतना भयानक हो गया, उधर यूएनओ चिल्ला रहा है, मोदी जी जाके भाषण देके चल आए कि हम प्रदूषण कम कर देंगे 2075 तक। अरे कहां से कर देंगे? कोई प्लान होना चाहिए कि नहीं? तो उसको पहले से ना एक के बाद 5 साल पहले सोचेंगे लोग, नहीं ना। अब भाई बाहर जाते हैं लोग तो पूरा 70 तक, 2070 तक तो हवाई ई रिक्शा को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन सीएनजी भी अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? सीएनजी अच्छा है कि नहीं? तो सीएनजी में कौन सी गैस? मीथेन। अरे मीथेन है, होकर बिलायती नाम रख दिया है सीएनजी, तो हम क्या करें अब उसको, है तो कौन सी वो? मीथेन।
आपको क्या लग रहा था हमको सीएनजी डायरेक्टे बोलते देखो बाबू तुम्हें हम सीएनजी पढ़ाएंगे तो पहले डर जाता सही बाप रे कोई वीआईपी गैस है खुदरा खुदरी गैस गोबर ओबर में से निकाल के बनी ले गाड़ी चल रहा है उस पर आसान ये रहता है कि उसे पूरा क्या किया जाता है कंप्रेस कर दे कंप्रेस कर देंगे तो ज्यादा हट जाएगा प्रेशर मशीन लगा के क्या करता है सिलेंडर में कंप्रेस कर देता है जैसे गुब्बारा में क्या करते हैं कंप्रेस कर देते हैं हवा भर देते हैं यहाँ पे तो मीथेन गैस हो गया समझ में गया गाय भैंस के जुगाली में सीएनजी में एलपीजी में मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन और गंध बनाने के लिए इथाइल मरकैप्टन और जान लेना है तो मिथाइल मरकैप्टन मिथाइल मरकैप्टन मिला दीजिएगा जान ले लेगा वहां पे सूंघते मर जाएगा आदमी किचन में जाते सूंघते मर जाएगा चार को समझ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बताइए नेचुरल गैस में क्वेश्चन पूछा था प्राकृतिक गैस में मीथेन सीएनजी में सीएनजी मतलब क्या होता है कंप्रेस नेचुरल गैस हिंदी में चपाइल प्राकृतिक गैस कंप्रेस मतलब चाप देना चपाइल संपीड संपीड प्राकृतिक गैस उसको शुद्ध भाषा में चपाइल प्राकृतिक गैस दबाइल चपाइल पुचाइल जो बोलना है आप बोल सकते हैं प्रीपोजिशन कंजक्शन ये सब खुदरा खुदरी चीज है लेते लगाते रहना चाहिए अंग्रेजी बोलना है तो ये सब का कुछ कुछ खुदरा खुदरा यूज करते रहिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है मिथाइल मरकैप्टन जहरीली आ जाएगा कंप्रेस नेचुरल सीएनजी समझ गए दो थोड़े बताइए संतृप्त कितने काम लायक है सब काम लायक है कि नहीं आप चारे को पढ़े चारों में कितना काम है बहुत ज्यादा काम है इसके बाद वाले उतना काम लायक नहीं होते क्योंकि उनका ना चेन बहुत लंबा हो जाता फिर उनको कंट्रोल करना फिर एक कंट्रोल देखिए आग लगा देना बड़ी बात नहीं है वो तो यूरेनियमों में लग जाएगा ससुरा दहका देगा लेकिन कंट्रोल में रहना चाहिए तो इस ससुरा कंट्रोल में रहते हैं वही अगर ब्यूटेन की बात करेंगे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होते हैं देखते हैं लाइट और धड़ाक से पकड़ लेता है आगे यहाँ पर तो ये लोग का इन लोग का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है आग बहुत तेजी से पकड़ते हैं इनफ्लेमेबल होते हैं सब बहुत तेजी से क्या करता है आग पकड़ लेता है इसलिए इनफ्लेमेबल जितनी भी गाड़ियां देखिएगा जिसमें आपको एलपीजी सिलेंडर लादा होगा ना तो ट्रक देखिएगा ऐसे ट्रक रहेगा अगर मान के चलिए इधर पूरा पीछे से क्या लादा हुआ है यहाँ ड्राइवर बैठा देते हैं चक्का वक्का बना दे यहां अगर चक्का बना देते हैं तो देखिएगा अमूमन सारे गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है यहां से होता है एग्जॉस्ट यहां से लेकिन जिन जिन गाड़ियों पर फ्लेम वाली चीजें लदी रहेंगी उनका ये जो धुआं वाला एग्जॉस्ट है इसको यहां से हटा देता है और इसको मोड़ के आगे की ओर छोड़ता है देखिए अगवा रहेगा उसका धुआं फेंकने वाला ताकि पिछवा से कहीं गलती से कोनो लीक करे और धुआं फेंक के टेम्परेचर बढ़ा दे धधक जाएगा और उसके बाद जब गड़िया भड़केगी तो अकेले नहीं भड़केगी दो चार को मोहल्ला ले जाएगा भड़केगा तो अलग है जिसमें आग पकड़ेगा वो अलग है और दो को छिटाएगा बिना आगे पकड़ ले जिसके घर पे गिरेगा उनको फोड़ देगा वहां पर तो बहुत भयानक आग पकड़ सकता है तो फ्लेम से क्या करना पड़ता है बचाना पड़ता है तो आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया कि नहीं इसका नाम हाइड्रोकार्बन क्यों पड़ा कुछ मिलाइएगा लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा जैसे मरकैप्टन में भी सोचा सल्फर भले आया था लेकिन आया था कि नहीं आया था इसमें और भले ऑक्सीजन थोड़ा सा आ गया लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन था किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसके नीचे एक जंजीर भी लटका दिया जाता है फिजिक्स में हम आपको पढ़ाए थे स्टैटिक करंट को नीचे भेज देने के लिए जिसमें गाड़ियों में क्या लगा रहता है यहाँ पर एक क्या कर दिया था एक स्टील लटका दे जंजीर लटका देता है जमीन पे टच करने के लिए जो स्टैटिक करंट है वो कहाँ चला जाए नीचे जमीन पे चला जाए स्टैटिक करंट ये तो हम आपको बहुत पहले ही बता दिए थे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहता था किसी को कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट क्लास